हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो, अभी तक हम लोग लेक्चर नंबर 7 तक ना पूरा इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग थ्योरी कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 तक में सारा थ्योरी हमारा कंप्लीट है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, है ना, एनसीईआरटी का यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशंस देखेंगे। और ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 8। ये हमारा लेक्चर नंबर 8। इसमें हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए देखते हैं। सारा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का क्वेश्चन और सॉल्यूशन है। सबसे पहले ही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? तो देखिए, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक क्लोज्ड चीज है ना, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ है। क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, जिसमें बहुत सारा डिवाइसेस हो सकता है। जैसे कि आप रजिस्टर लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दीजिए, फैन लगा दीजिए, बहुत सारा चीज है ना। और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करता हो उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट सबसे तो पहले आपको क्लोज रखना होगा, है ना। रजिस्टर हो सकता है, बल्ब लगा सकते हैं, फैन हो सकता है, कुछ भी, है ना। और इसमें एक ईएमएफ का सोर्स भी होना चाहिए जिसके थ्रू इसमें क्या हो, करंट दौड़े, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ करंट जान लो क्या होता है। तो ये तो एम्पियर होता है। ये क्या होता है? एम्पियर। अब होता है कि एम्पियर को आप डिफाइन करो। तो ये हम लोग थ्योरी वाला पार्ट में भी देखे थे। आई बराबर होता है क्यू बाय टी होता है। अब हमको 1 एम्पियर करना है, तो यहाँ पर कितना होगा? 1 कूलम इन 1 सेकेंड। मतलब एक तार है, ये क्या है? तार है। अब इस तार से इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में, है ना, ये जो करंट पास कर रहा है ना, यानी चार्ज। तो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करे, 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करे, तो उसी को कहा जाता है 1 एम्पियर। उसी को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। तो देखिए, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। यानी 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में जब फ्लो कर जाता है तो उसी को कहा जाता है 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन्स रखता है? तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? Q बराबर एन ई का यूज करेंगे, है ना। तो N बराबर कितना हो जाएगा? Q बाय ई हो जाएगा। अब Q का मान यहाँ पर कितना है? तो 1 कूलम है। इलेक्ट्रॉन का हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ है ना। तो यहाँ पर वही चीज यूज किया है। देखिए, यहाँ पर क्या है? Q बराबर एन ई होता है क्वांटिजेशन प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से N बराबर हमारा क्या होगा? Q बाई ई। Q बराबर 1 कूलम, E बराबर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जिसका वैल्यू इतना है। तो एन बराबर क्या हो गया? 1/कूलम। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप ना, इसको, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? 1/1.6, और यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ से खत्म कर दो, है ना, ये कर सकते हो। अच्छा, अभी भी ये 10 है, नीचे में कितना है? 16 है। तो एक पावर आप बढ़ा दो, तो एक पावर आप जब बढ़ाओगे तो यहाँ से एक, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 100, है ना। और यहाँ पर तब हो जाएगा 6। अब 100 को जब 16 से डिवाइड किया जाता है तो हमारा डिजिट आता है 6.25 इंटू 10⁻18। इसलिए हो जाता है इतना। यानी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है एक कूलम में? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, है ना। ये आप याद भी रखना इस नंबर को। यानी एक कूलम में ना कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है? तो 6 इंटू 10⁻8 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। एक ऐसा डिवाइस का नाम बताइए जो कंडक्टर में क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे बैटरी, बैटरी क्या करता है? एक बैटरी जो होता है वो सर्किट में ना पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है इसके और इसके बीच, है ना। इसी चीज को कहा जाता है, इसी चीज को कहा जाता है ना। यानी सेल यानी बैटरी। बैटरी ही क्या करता है? ईएमएफ को
है ना, किसी सेल में बना के रखता है, तो आप कह सकते हैं कि ये बैटरी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W/Q होता है, W/Q। अच्छा, 1 वोल्ट है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1 जूल। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलाम। यानी जब एक कूलाम चार्ज को करने में अगर 1 जूल वर्क किया जाता है, तब हम उसको बोलते हैं 1 वोल्ट। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क, है ना, इज डन। जब एक, है ना, 1 जूल का वर्क किया जाता है टू कैरी ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक एक जैसे आप ये समझो, ये एक बैटरी है ना, यहाँ पर एक सर्किट है, यहाँ एक रजिस्टर लगा है। तो देखो, समझो कि यहाँ से 1 कूलाम चार्ज आप लीजिए और एक पॉइंट यहाँ तक लाने में आप जितना टोटल वर्क डन कर रहे हैं ना, यानी एक कूलाम चार्ज को एक बार पूरा लाने में जितना वर्क कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है 1 वोल्ट। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। चलिए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? 1 वोल्ट। यानी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में लाने में, एक पॉइंट से, है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन कहा जाता है 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन। जब 1 जूल का वर्क किया जाता है, जब एक कूलाम को चार्ज को लाने के लिए एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, इसी को कहा जाता है 1 वोल्ट। जैसे यहाँ से है, यहाँ से एक पूरा लाया, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लाने में अगर 1 जूल का वर्क हुआ एक कूलाम को लाने में, तो इसी को कहा जाता है 1 वोल्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच एनर्जी निकालना इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। देखिए, V बराबर कितना होता है? V बराबर W/Q। तो आपको पूछ रहा है एनर्जी एक्चुअली कैलकुलेट तो वर्क द्वारा होता है, तो W बराबर कितना निकला? VQ। अब यहाँ पर देखो डेटा क्या क्या दिया है, ईच कूलाम बोलता है, यानी Q इज इक्वल टू कितना दे दिया? 1। V इज इक्वल टू कितना दे दिया? ये। अच्छा, एनर्जी वर्क से ही मेजर होता है, तो एनर्जी बराबर हमारा आया V इंटू Q हो गया। अब यहाँ पर समझो, ये वोल्ट कितना है? 6। अच्छा, चार्ज कितना? 1। तो यहाँ कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर कितना जूल हो गया? 6 जूल। तो वहीं पर यहाँ पर किया है कि W बराबर हो गया Q का मान दिया ही है, V का मान दिया है, यहाँ से निकला 6 जूल। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। देखिए, 4 फैक्टर होता था, याद करो आप। सबसे पहले, जितना ज़्यादा लेंथ होगा वायर का, है ना, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस समझना है तो आप पानी समझो कि किसी पाइप से बह रहा है, तो ठीक बात है, जितना ज़्यादा ये पाइप का लेंथ होगा उतना ही इसका पार्टिकल सब एक दूसरे से क्या करेगा? टक्कर मारेगा। तो सबसे पहले लेंथ के प्रोपोर्शनल। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, यानी एक दूसरे का क्या होगा? इनवर्सली। तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, नेचर ऑफ मटेरियल यानी किस चीज़ से बना। देखो, कॉपर का ले लो, एल्युमिनियम का ले लो, सबका तो रेजिस्टेंस होगा। सिल्वर का ले लो, है ना, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई उससे थोड़ा अच्छा होता है, खराब होता है, कोई उससे थोड़ा खराब होता है। तो मैटर पर डिपेंड कर रहा है ना, जिसको रजिस्टिविटी द्वारा मेजर किया जाता है। चौथा, टेम्परेचर डिपेंडेंस भी होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो कंडक्टर में, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स का टक्कर ज़्यादा हो यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये चौथा चीज़ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, यानी 4 फैक्टर, लेंथ के प्रोपोर्शनल, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, चौथा मटेरियल पर, और चौथा टेम्परेचर। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 8, डज करंट फ्लो मोर इजली थ्रू ए थिक वायर और ए थीन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स? वाई? कहता है एक थिक तार है और एक थीन तार है, किससे करंट इजीली फ्लो करेगा? थिक मतलब हो गया मोटा जैसे ये, और सेम वायर सेम मटेरियल का है, एक पतला है, तो किससे आसानी से फ्लो कर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इससे फ्लो आसानी से कर जाएगा। इसमें फ्लो करने में प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि ये वैसे भी एरिया क्रॉस सेक्शनल के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो आई क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब है थिक में ज़्यादा आसानी से दौड़ेगा करंट और थिन में कम दौड़ेगा। द करंट फ्लोज मोर इजली थ्रू ए थिक वायर, यानी थिक वायर में इजली दौड़ेगा देन ए थीन वायर, थीन वायर से ज़्यादा दौड़ेगा। दिस इज बिकॉज द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए थिक वायर, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में, इज लेस देन अ थीन एरिया एंड वी नो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो ये ज़्यादा हुआ तो ये क्या हुआ, कम हुआ, और ये फिर कम हुआ तो फिर ये समझो ज़्यादा हुआ, है ना, करंट ज़्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोलता है लेट, क्वेश्चन नंबर 9, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आर को ये कांस्टेंट रखा है, ठीक है। while the potential difference across the two ends of a component decreases, अच्छा R को तो कांस्टेंट रखा है लेकिन V को घटा रहा है, डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, पहले का जितना वैल्यू रहा होगा, पहले मतलब V रहा होगा, तो अब यहाँ पर ये घटा के कर दिया V/2, ठीक है। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, तब करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो सबसे पहले इनिशियल में कितना रहा होगा, V/R रहा होगा। अच्छा सेकेंड में क्या हुआ है, V/2 कर दिया है पोटेंशियल, रेजिस्टेंस वही रहा होगा। अब इन दोनों का जब हम रेशियो करते हैं तो I/I डैश, है ना, तो यहाँ से निकला V/R, यही होगा। इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2R अपॉन V, जब इसको कैंसिल करेंगे तो V भी कट गया, ये हो गया। तो इसका मतलब है I/I डैश इज इक्वल टू 2, तो I डैश बराबर हमारा कितना हो जाएगा, I/2, यानी करंट हमारा जो फ्लो होगा वो पहले का कितना हो जाएगा, इनिशियल का आधा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि V/2 टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन करंट बिकम्स कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, है ना, पहले का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। दोनों में कंपेयर कर सकते हो, ये ओरिजिनल वाला था, ये बाद में V/2 किया गया, R कांस्टेंट रखा गया, तो जब आप बैटरी ही आधा कर देंगे तो करंट भी हमारा आधा हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस आपने सेम रखा है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बोलता है वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय, एलॉय का क्यों बनाया जाता है, रदार देन ए प्योर मेटल, प्योर मेटल से बढ़िया है कि आप एलॉय का यूज करें। तो देखिए एलॉय में क्या गुण होता है, आप क्या बना रहे हैं, टोस्टर, ये बात समझो, आप क्या बना रहे हैं, टोस्टर। टोस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो हीट एनर्जी में बदलना चाहता है। आयरन भी तो वही सेम चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में बदलेगा तभी तो कपड़ा प्रेस होगा। तो वहाँ पर बोलता है एलॉय यूज करना ज़्यादा अच्छा है प्योर मेटल से, क्यों? तो देखिए हमको क्या करना है, हीट प्रोड्यूस करना है ना, हीट बनाना है तो क्या करना होगा, रेजिस्टेंस हाई रख दीजिए। तो देखिए क्या होता है, दिस इज बिकॉज, मतलब एलॉय यूज क्यों किया जाता है, इसका कारण दे रहा है कि रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, है ना, इज जनरली हायर देन ए प्योर मेटल। देखिए जनरली क्या होता है, रजिस्टेंस ज़्यादा होता है एलॉय का, है ना, एलॉय का। तो यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस चूंकि हाई हो गया
रेजिस्टेंस हाई हो गया, इसका मतलब है कि आई का फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब है एनर्जी फिर क्या होगा, यानी हीट एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा दिखेगा। तो यही कारण है कि एलॉय का यूज किया जाता है। नंबर 2, एलॉय में एक और प्रॉपर्टी होता है कि एलॉय एलॉय ऑक्साइड नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है हाई टेम्परेचर पर। मतलब अगर हाई टेम्परेचर है, जैसे आयरन बहुत हाई टेम्परेचर होता है, टोस्टर बहुत हाई टेम्परेचर में चला जाता है, तभी तो वो चीज़ को गर्म करता है। तो अगर वो बहुत हाई होने पर भी ये ऑक्साइड नहीं होता है, इसीलिए है ना एलॉय का यूज ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल। इसीलिए आयरन, टोस्टर इन सब में एलॉय का यूज करता है। उम्मीद करते हैं ये जो 10 क्वेश्चन आपको हम 10 करा है, ये आपको एनसीईआरटी का पूरा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 11 से देखेंगे और फिर उसको समझेंगे। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पूरा समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।